Recording in progress. अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक है रिडॉक्स हम कर चुके हैं। टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में पता है क्या होगा? ये तो अभी ओ लेवल्स की क्लास हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा भाई? कोई बच्चा मतलब बता सकता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस का बेटा? हाँ क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक डाउन, बेटा ब्रेक डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स या एसिड्स with the help of electricity, with the help of electricity। आप ना कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करके फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उनको ब्रेक डाउन करोगे। कैसे भी हम बेटा इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन लाइसिस का जो मतलब होता है ना, लाइसिस कहते हैं बेटा ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रोमीन कि आप इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपने आयोनिक कंपाउंड को या समटाइम्स एसिड्स को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने सीखनी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखें बेटा, दो तरह के सेल्स होते हैं। एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हम फिलहाल इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये होता है कि जिसमें आप, इन शॉर्ट में ये लिख रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद आपको डिफरेंट केमिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसके ऑपोजिट है, वो मैं बाद में बताऊंगा बेटा, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो दूसरा सेल है ना, उसमें केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जनरेट करते हैं। लेकिन फिलहाल आप बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे रहेंगे, ये जो सेल है। अच्छा बेटा, इस पर आने से पहले कुछ टर्म्स, जो टर्म्स यहां पर यूज होंगी वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी टर्म्स यहां पर यूज होने जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ सॉल्यूशन which has free ions and can conduct electricity। बेटा कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फ्री आयंस होना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को डेफिनेटली कंडक्ट कर सकता है। मुझे कुछ एग्जांपल्स बताएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट का आपको समझ आए। कोई बेटा एग्जांपल बताओ। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता? उसमें मिनरल्स होते हैं। उसमें जो आपका मिनरल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है? ड्रिंकिंग वाटर कैसे? उसमें कौन से आयंस होते हैं? कभी आप बोतल के बाहर देखो, ये बोतल है बेटा, ये जो बोतल है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कैल्शियम बताया भाई जी, कैल्शियम इसमें 50 to 60 मिलीग्राम्स है। मैग्नीशियम आयन 2 से 20 मिलीग्राम्स है। पोटाशियम आयन 0.5 से 10 मिलीग्राम्स है। क्लोराइड आयंस 15 से 100 मिलीग्राम्स है। तो इसके अंदर आयंस हैं। इट मींस दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट होगा? क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट तो नहीं होता, उसमें चीनी डाली होती है ना, सॉल्ट होता है, तो क्यों नहीं होगा फिर भाई? इलेक्ट्रोलाइट होगा। सी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि उसमें फ्री आयंस है। NaCl है ना उसमें, Na+ अलहदा, Cl- अलहदा। तो सी वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है भाई, उसमें तो बहुत ज्यादा आयंस होते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में आयंस होंगे, और आयंस कहां से आते हैं? जब आप आयोनिक कंपाउंड वाटर में डालोगे या एसिड वाटर में डालोगे, दो चीजों की।
डिस्टिल वाटर इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, मैं यहां लिख देता हूं। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है बेटा, ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर contain free ions and they can conduct electricity, इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जबकि जबकि जो आपके बेटा डिस्टिल वाटर है जो आप बात कर रही हो, डिस्टिल वाटर, ये पता है कौन सा पानी होता है भाई, जो डी आयोनाइज वाटर होता है, जो किस में डालते हैं, गाड़ियों के बैटरी में। डी आयोनाइज मीन जिसमें आयंस नहीं होते। तो डिस्टिल वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयंस नहीं है। बड़ा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आपको कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होते हैं और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे कैसे, जब भी आप सॉल्ट को या आयोनिक कंपाउंड को या एसिड को वाटर में डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ठीक है, मैं ये बात भी लिख देता हूं बेटा, इसको लिख लो कि व्हेन जो वी घर में बैटरी डिसॉल्व, जो घर में बैटरी होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वी डालते हैं, नॉन डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। आयोनिक कंपाउंड या एसिड into the water, then electrolyte is formed. अब बेटा हम इलेक्ट्रोलाइट के तो आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन विच हैज फ्री आयंस। और इलेक्ट्रोलाइट बनता कैसे है कि आप वाटर के अंदर कोई आयोनिक कंपाउंड डाल दो, वाटर में डिसॉल्व होगा तो आयंस बन जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसा कि बेटा आप अगर वाटर में NaCl डालो ना, ये वाटर है आपके पास, अगर वाटर में NaCl डालोगे ना बेटा सॉलिड, तो क्या होगा, Na+ अलहदा हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएगा। तो ये जो बेटा आपको आयंस नजर आ रहे हैं Cl- और Na+, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो आयंस हैं दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, फ्री आयंस। इसी तरीके से सर जी बेटा, जो घर में बैटरीज होती हैं जो उनमें घर हम में नॉन बैटरीज होती हैं इलेक्ट्रोलाइट उनमें वाटर हम डालते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाटर डालते हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं बेटा बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो करंट कैसे पास होगा भाई उसमें से, अली ताहिर। ओके सर, ओके सर। बैटरीज में आप एसिड डालते हो। अच्छा मुझे आपकी बात समझ आ गई है, आप जो कह रहे हो, देखो बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है भाई पहले से, फिर आप उसमें डी आयोनाइज वाटर डालते हो। वो डी आयोनाइज इसलिए डाल रहे हो कि बैटरी में पहले से एसिड है। आप डी आयोनाइज क्यों डालते हो, कि कोई इम्प्योरिटी वाटर के साथ अंदर ना चली जाए। बैटरी के अंदर H2SO4 प्रेजेंट होता है भाई, ये सुन लो जो आप बात कर रहे हो अली ताहिर, बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पहले से होता है H+SO4 2-। आप बाहर से जो पानी डाल रहे होते हैं ना ताकि मजीद आयोनाइजेशन हो, वो आप डी आयोनाइज वाटर डालते हो, कि प्योर वाटर डालते हो, ताकि अगर आप टैप वाटर डालो ना, टैप वाटर, उससे नुकसान होता है। टैप वाटर में तो इंप्योरिटीज होती हैं, वो इंप्योरिटीज भी इस बैटरी के अंदर आ जाएंगी, इसलिए आप डी आयोनाइज वाटर डालते हो। लेकिन अंदर बेटा आपके आयंस होंगे, बैटरी के अंदर जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है ना। अच्छा अब बेटा आगे चलते हैं, ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई। और ये भी याद रखिएगा बेटा कि ये जो वाटर होता है ना, प्योर वाटर, क्या प्योर वाटर से करंट पास होता है, प्योर वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर है करंट पास होगा उससे। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब है जिसमें ओनली H2O हो, मिनरल्स ना हो, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर। ये बात बेटा अगर आप किसी आम बंदे को बताओगे ना, वो इस बात को मानेगा नहीं, वो कहेगा यार हमें तो करंट ही बारिश में लगता है। तो वो क्यों लगता है भाई, क्योंकि भाई बारिश का जो पानी होता है वो प्योर वाटर थोड़ी है, उसमें तो मिनरल्स होते हैं, उसमें से करंट पास हो सकता है।
प्योर वाटर का मतलब है ऐसा वाटर जिसमें कोई आयन ना हो, ठीक है, जिसमें कोई आयन ना हो, तो प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। लेकिन जो नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर, वो तो अच्छा कंडक्टर है भाई, उसमें तो फ्री आयंस हैं। अब बेटा याद रखना, लेकिन लेकिन वाटर में ना होने के बराबर आयंस होते हैं, ये बात ध्यान में रखो। वाटर के अंदर ना होने के बराबर थोड़े से H आयन और OH आयन होते तो हैं, लेकिन ये इतने थोड़े होते हैं कि इसमें से करंट पास नहीं होने वाला। अच्छा बेटा, एक डेफिनेशन जो मैंने अभी तक आपको बताई है वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रोड्स, अब इलेक्ट्रोड्स पर आ जाओ, ठीक है। ये नोट्स बेटा मैं भी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। इलेक्ट्रोड्स, कोई बच्चा बता सकता है जी इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली ये मेटल्स के बने होते हैं। तो रॉड्स हैं, मेटेलिक रॉड्स, इनका काम क्या होगा भाई? इनका काम क्या होगा फाइजा? हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट, होंगे सॉलिड। ये इलेक्ट्रोड्स किस स्टेट में होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। इनको आप इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, किस में डिप करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट में। अच्छा बेटा, कोई इलेक्ट्रोड्स की एग्जांपल तो बताएं। आप कहें कोई भी मेटल ले लें सर, मैग्नीशियम ले लें, जिंक ले लें, कॉपर ले लें, ग्रेफाइट भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो हम जनरली जो यूज करेंगे इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो ग्रेफाइट यूज करेंगे या प्लेटिनम यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी है भाई, कोई भी मेटल ले सकते हैं, वो एज ए इलेक्ट्रोड काम करेगा। तो इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं। इब्राहिम जरा बताओ, दो इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं जी? एक को आप, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हो, एक को कैथोड कहते हो। जिस इलेक्ट्रोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होगी ना, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा। इसका शॉर्ट है एनऑक्स। क्या बोलते हैं इसको? एनॉक्स। और बेटा जिस कैथोड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगी ना, उसको आप कैथोड बोलोगे। इसको याद करने का तरीका क्या है? रेड कैट। ये बात फिर सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लो भाई। मैंने कहा है कि इलेक्ट्रोड्स जो है ना, जो मेटेलिक रॉड है, उनको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन। बाज इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जिन पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर डेफिनेशन नहीं याद तो कम से कम ये एक वर्ड याद कर लो, ऑयल रिग। ऑयल रिग, ऑयल से क्या बनेगा? ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल से लॉस। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिग से क्या बनेगा? रिडक्शन इज गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात जी कि ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ये जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी उसको क्या बोलोगे? एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगी उसको क्या बोलोगे? कैथोड। इसको याद करने का तरीका एन ऑक्स, एन से एनोड, ओ एक्स से ऑक्सीडेशन, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। अब बेटा मैं आपको डायग्राम बनाकर देता हूं जिससे आपको ये समझ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम देखिएगा। बेटा आप में से ना असल में जिसने क्वेश्चन पूछना हो, बेटा कोशिश करें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, क्योंकि सम टाइम वो जो प्रोजेक्टर है ना, स्पीकर प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो जाता है और उसकी वॉइस में बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अच्छा जी, बेटा डायग्राम देखिए कैसे बनेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा which has free ions. Electrolyte mean free ions.
मतलब पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस ये होंगे भाई बहुत सारे, ठीक है। और इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स, ये मेटेलिक रॉड या ग्रेफाइट के बने होंगे, ग्रेफाइट से भी करंट पास हो जाता है ना, तो ये ग्रेफाइट के बने हुए रॉड हैं। ग्रेफाइट इज इनर्ट, इनर्ट कहते हैं बेटा जो रिएक्शन ना करे, तो हम फिलहाल इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इनर्ट मीन के ग्रेफाइट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला भाई, ग्रेफाइट खुद रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी ग्रेफाइट है एंड दिस इज आल्सो इनर्ट, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब जरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इन इलेक्ट्रोड को पता है किससे कनेक्ट करेंगे भतीजा? इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी है भाई, ये जो पॉजिटिव, ये जो लंबी लाइन है ना बेटा, लॉन्गर लाइन ये वाली, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो शॉर्टर लाइन है ये बैटरी का क्या है, बोलो, नेगेटिव टर्मिनल है। जब आप बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो ना, तो उस इलेक्ट्रोड पर चार्ज क्या आ जाता है, बोलो क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और जब भी किसी इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो उस इलेक्ट्रोड पर चार्ज क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव। अब जरा सिर्फ प्रोसीजर सुन लो, फिर हम आगे देखते हैं रियल एग्जांपल भी। एक मिनट के लिए सामने देख लो स्क्रीन पर, और ये मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, पहले नेगेटिव की बात करो, पर ये जो नेगेटिव आइंस हैं, नेगेटिव आइंस ये वाले, ये किस साइड पर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और ये जो बेटा आपके पॉजिटिव आइंस हैं ये किस साइड पर जाएंगे, हाँ नेगेटिव की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन होती है नेगेटिव आइंस में, ऑक्सीडेशन अकर्स इन नेगेटिव आइंस। जो नेगेटिव आइन है ना वो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। और जो पॉजिटिव आइन है उनमें रिडक्शन होती है, रिडक्शन अकर्स इन पॉजिटिव आइन। जो पॉजिटिव आइंस है ना उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इंशाल्लाह सारा प्रोसीजर भी हम पहले पढ़ते हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करो, आप एक बेटा एक चीज नोट करो यहां पर कि जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या ये ऑपोजिटली चार्ज आइंस एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए या नहीं हो गए भतीजा? जब बैटरी के साथ, बेटा मत लिखो, कोई अभी लिखने वाली बात कहीं भी नहीं है। जब मैंने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्जेस आ गए, तो क्या नेगेटिव आइन सारे एक साइड पर चले गए और पॉजिटिव आइन क्या सारे एक साइड पर नहीं आ गए, आ गए ना। तो ये बेसिकली ये आपका आयोनिक कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है। अभी हम एक रियल एग्जांपल के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि जी बैटरी लगी होती है, जो डायरेक्ट करंट है बैटरी, ये आपके बेटा इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, दूसरा भी इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। जो सॉल्यूशन है ये आपका बेटा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें फ्री आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं हेडिंग देने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। हेडिंग है जी ये, अब हमारा टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। लेड टू प्रोवाइड का फॉर्मूला होता है PbBr2, दिस इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बता दो मोल्टन का क्या मतलब होता है भाई, मोल्टन, एक्वस पानी में, शाबाश। मोल्टन का मतलब बिल्कुल पानी नहीं है भाई, कोई बच्चा ये ना समझे कि ये वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर में होता तो मैंने एक्वस लिखना था। मोल्टन कहते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है, जिस तरह हम कहते हैं ना आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, उसने स्टेट चेंज कर दिया ना। तो इस तरह मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड मीन आपने इसको हीट करके ना मेल्ट कर दिया, और जब मेल्ट करेंगे तो आइंस बन जाते हैं भाई, लेड आइंस अलहदा, ब्रोमाइड आइन अलहदा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड with inert electrodes, with inert electrodes। ये जी हेडिंग,
डायग्राम जरा देखिएगा। अब आप लोग अगर बेटा ना लिखें, एक दफा समझ लें तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। मत लिखें, बिल्कुल ना लिखें। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा वो भी ना लिखें, सिर्फ पहले समझ लें, ठीक है? ये मैं आपको सेंड तो करूंगा। अच्छा, अब देखें, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ये है जी, लेड टू ब्रोमाइड, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में है ना। मोल्टन फॉर्म का ये मतलब होता है अहमद कि आयंस बन गए हैं लेड 2+ Br-1। आपने बॉन्ड तोड़ दिया इनका, जो आयनिक बॉन्ड थे, इतना हीट किया, मोल्टन फॉर्म में आ गए, आयंस फ्री हो गए। तो लेड 2+ एंड Br-1, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया जी। दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस है, मोल्टन है? अगर एक्वस होता ना बेटा तो मैंने यहां पर H और OH आयन भी लिखना था, क्योंकि H और OH वाटर से आ रहे होते हैं, लेकिन ये एक्वस नहीं है, ये मोल्टन है। अभी हम केस 1 पढ़ रहे हैं, इसमें एक्वस नहीं होगा। अब ये बताओ कि ये जो आपको एक इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट है? इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसको लेबल कर दो, दिस इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इनर्ट है, याद रखिएगा। इनर्ट मीन जो रिएक्शन नहीं करता, खुद रिएक्शन नहीं करेगा, इसके ऊपर जाकर रिएक्शन होगा, लेकिन ये खुद डिसॉल्व वगैरह नहीं होगा। और दूसरा बेटा जो आपको इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है, जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, ये भी ग्रेफाइट का बना हुआ है, लेकिन ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव, लेकिन है ये ग्रेफाइट का बना हुआ। एंड दिस इज अगेन इनर्ट, ये भी इनर्ट है। अब मुझे ये बताओ, मैंने ऊपर एक बात लिखी थी भाई, कि जो नेगेटिव आयंस होंगे ना, नेगेटिव आयंस, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। भाई एक चीज इब्राहिम, एक चीज नेगेटिव है, सपोज Cl-, क्या इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन में ऐड कर सकता हूं? नहीं भाई, नेगेटिव है तो वो मजीद क्यों गेन करेगा? जो चीज नेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। वो क्या करती है? लूज। तो नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और जहां पे बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, समझ जाना वो ऑक्सीडेशन है। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस। अब मुझे ये बताओ, मत लिखो भाई, मत लिखो बेटा, मत लिखो। अभी देखना, आपको खुद समझ आ जाएगी एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। मैं यहां नहीं लिख रहा जानकर, सिर्फ मैं रिएक्शन लिखूंगा। मैं यहां सिर्फ ये लिखता हूं, रिएक्शन एट टर्मिनल, और आप लोग मुझे खुद बताएंगे सर कि हाँ यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और ये क्या है, एनोड है कैथोड है, आप बताएंगे थोड़ी देर में भी। पर ये बताओ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी तरफ कौन जाए, ब्रोमाइड या लेड? ब्रोमाइड आएंगे। क्या बात है। पर अब ये बताओ, जितने भी आयंस होते हैं ना, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनकी अब कोशिश ये है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। क्या हो जाएं? न्यूट्रल। भाई ब्रोमाइड आयन कैसे न्यूट्रल होगा? बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और आपको ऊपर लिखवा भी दिया, जो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई ब्रोमाइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। क्या करना है? क्यों करना है? आप कहेंगे भाई नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसको कहते हैं डिस्चार्ज होना। न्यूट्रल होने को बोलते हैं डिस्चार्ज होना। तो ब्रोमाइड आयन विल डिस्चार्ज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। बेटा ब्रोमाइड इधर जाएगा, देखो इधर। बताओ, ब्रोमाइड से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा? ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ब्रोमीन। क्या बनेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन का फॉर्मूला बताओ खदीजा। Br2। Br क्यों हो सकता है मुझे ये बताओ? ब्रोमीन तो इस तरह है ना, फिर इसके तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। Br तो नहीं होता ना, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Br2 की फॉर्म में। तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा पूरा। तो Br2 हो गया। अब बताओ यहां कितने ब्रोमीन है? तो यहां मैं क्या लगाऊं पीछे? तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 या 2? 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे भाई। ये मुझे बताओ, ये -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर पहले बताओ। -1 से 0 नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। -1 इज स्मॉलर, 0 इज बिगर। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन। या उससे आसान, भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। इसलिए हमें ये समझ आ गई है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई? तो ऑक्सीडेशन जहां होती है वो क्या होता है, एनोड या कैथोड? एनऑक्स, एनोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एनोड है।
जहां पर बेटा ये बात याद कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन्स एरो के राइट साइड पर आ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बोलो? Br-1, ब्रोमाइड इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और यहां पर कौन सी गैस बनेगी ये बता दो जी? ब्रोमीन वेपर्स आपको दिखेंगे, ब्राउन कलर के ब्रोमीन वेपर्स दिखेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है ना? अब ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, पता है ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे ऐसे इस साइड पर, इधर आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। पहले ये बताओ बेटा, ये रिएक्शन समझ आ गया? रिएक्शन एट पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो बड़ा सिंपल है, आप देखो कि इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। फिर आप कहोगे कि नेगेटिव आयन मूव करेगा भाई इधर, और नेगेटिव आयन की नेचर क्या है कि नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है कहां पर? पॉजिटिव टर्मिनल पर। क्या बनना चाहिए लोग बताओ? नहीं मुझे आप वही मैं पूछ रहा हूं, क्या वैसे बनना चाहिए? वाटर बन जाना चाहिए। ब्रोमाइड है ना, ब्रोमाइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो क्या बनेगा? Br भी हो सकता है। अच्छा अब देखो इस तरह, चलो इस तरह कर लेते हैं। अच्छा यहां बेटा मेरे पास एक स्टूडेंट है, ये कह रहा है कि Br होना चाहिए ऐसे। बेटा इस तरह है कि एक ब्रोमाइड तो है नहीं, यहां तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ब्रोमाइड है। ये जो ब्रोमाइड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था। सेम दूसरा ब्रोमाइड भी ऐसी होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बेटा दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे भी बेटा लूज करना है 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये दोनों क्या आपस में बॉन्ड नहीं बना लेंगे कोवेलेंट? तो क्या बनना चाहिए? Br2 बनना चाहिए भाई। इसलिए मैं यहाँ Br2 लिख रहा हूं, इसलिए यहाँ इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2 लिख रहा हूं, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है? अब बेटा मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा सुन लो थोड़ा सा। अभी वैसे चलें, ये क्वेश्चन आज नहीं करता, ये क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह कल करूंगा, अभी आपको सिर्फ आज रिएक्शन समझा दूं। अब बेटा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके किधर जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन किसने रिलीज किए इब्राहिम, ये बता दो। ये इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा है? ब्रोमाइड। कौन? ब्रोमाइड कर रहा है ना। तो ब्रोमाइड के इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, इधर मूव करते 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 बैटरी से इधर इधर और इधर आ जाएंगे जी। अब बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा? लेड 2 प्लस। बेटा देखो लेड हैज 2 प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगी ना, लेड ने इधर जाना है, लेड ने इधर जाना है बेटा। तो अब मैं यहां हेडिंग दे रहा हूं, रिएक्शन एट नेगेटिव टर्मिनल। बेटा नेगेटिव टर्मिनल पर क्या रिएक्शन होगा? देखो नेगेटिव टर्मिनल पर ये लेड 2 जाएगा भाई। लेड हैज 2 प्लस चार्ज और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और मैंने ऊपर लिखा भी है जो पॉजिटिव आयंस होंगे ना वो कैसे न्यूट्रल होते हैं भाई? पॉजिटिव आयन कैसे न्यूट्रल होंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करके। नेगेटिव कैसे न्यूट्रलाइज होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखो एक चीज नेगेटिव है, उसने न्यूट्रल होना है तो वो अपने नेगेटिव चार्ज रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और पॉजिटिव आयंस ने न्यूट्रल होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। अब आपको यहां पर Pb2 प्लस, बेटा ये इधर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Pb सॉलिडिफाई हो जाएगा भाई इधर, या मोल्टन फॉर्म में, अगर टेम्परेचर हाई है तो मोल्टन फॉर्म में रह जाएगा। ये बेटा हो रहा है लेड 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb में चला गया 0। अब अगर चार्जेस को देखो, बताओ +2 से 0 में जा रहा है, ये क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही? लेकिन आप उससे आसान ये देख सकते हो भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या नहीं हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो दिस इज रिडक्शन। ये क्या है भाई? ये आपकी रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये बताओ ये रिडक्शन किस पर होती है? एनोड, कैथोड, रेड कैट आपको बताया था। कैथोड पर रिडक्शन किस पर होती है?
तो ये आपका बेटा कैथोड है जहां पर रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात ये बताओ कि इससे फायदा क्या हुआ? आप कहेंगे भाई इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि आपका जो कंपाउंड था वो कौन सा था पहले? क्या नाम था कंपाउंड का? लेड टू ब्रोमाइड। आपने बैटरी के साथ आपने इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की नहीं की, तो इस इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया? लेड टू ब्रोमाइड को तोड़ दिया। एक क्या चीज बनी आपके पास? क्या बना भाई? ब्रोमीन बना। दूसरा क्या बना आपके पास? लेड मेटल बना। तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया, ब्रोमीन अलहदा मिल गई, लेड अलहदा मिल गया, है ना? तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दोगे और इससे आपको केमिकल्स मिलते हैं। मिला ना केमिकल्स? ब्रोमीन मिला, लेड मिला। तो इसका फायदा ये होता है भाई कि आप आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इट्स एलिमेंट, आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में मिल गया। अब बेटा अभी ये ना मैं आपको ज्यादा मुश्किल की तरफ नहीं लेके जा रहा, अभी तो हमने इक्वेशंस को कंबाइन करना भी सीखना है कि जो ऑक्सीडेशन, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जरा इकट्ठा लिख देता हूं। बेटा ऑक्सीडेशन पर ये रिएक्शन हुआ जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी कंबाइन करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ दोनों इक्वेशंस दोबारा लिख देता हूं साफ करके। ब्रोमाइड ब्रोमीन में जा रहा है 2Br माइनस, ये Br2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। और रिडक्शन में क्या हो रहा है? लेड 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और पीबी में चला गया। देखो असल में हुआ क्या है, ब्रोमाइड ने जो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किए थे ना, वो किसने गेन किए? बोलो। ब्रोमाइड ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे किसने गेन किए? लेड ने। लेकिन मसला ये इब्राहिम, ये जरा समझाओ, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ट्रेवल कहां से किए? इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करके गए? वायर से। ये वायर है भाई, इलेक्ट्रॉन से कहां से मूव किया है? वायर से, सॉल्यूशन के अंदर से नहीं गई है। इलेक्ट्रॉन्स वायर से होकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक और इस तरह की एग्जांपल करेंगे मोल्टन किसी और इलेक्ट्रोलाइट की, और फिर ये भी सीखेंगे कि आपको कैसे दो हाफ इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखना है। समझ आ गई आज का लेक्चर बेटा? समझ आया? तो रिकॉर्डिंग ठीक है बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन है कल इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि मैं भी रिकॉर्डिंग और नोट्स अभी आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।